पद प्रगट करावत प्रीति भरम मिटावत भारी। ऐसे संत ध्यानावस्था में बैठे हुए समीक मुनि के गले में कलयुग के प्रभाव से ऐसे राजा परीक्षित जिन्हें नारायण का दर्शन हुआ था, जिनके कुल में नारायण की कृपा, उनको भी कलयुग प्रभावित कर दिया। तो हमारी आपकी क्या हस्ती है। इस कलयुग में दुकानदारी, व्यापार, नौकरी, घर गृहस्थी, ये सब देखना, उसमें बार बार सबके अच्छे लोगों की संगत, बुरे लोगों की संगत में उठना बैठना, मन प्रभावित हो जाता है। ऐसे संतों प्रभु कृपा प्राप्त दर्शन प्रभु का पाने के बाद भी राजा परीक्षित के ऊपर कलयुग ने हावी को, कलयुग ने पाप करवा दिया और ध्यानावस्था में बैठे हुए समीक मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। समीक मुनि के पुत्र जब श्रृंगी जी को पता चला तो रो पड़े कि कैसा कलयुग आ गया। ध्यान पूजा करने में राजा जो धर्म की रक्षा करते हैं वही राजा संत का अपमान कर रहे हैं और नदी में स्नान करके तुरंत जल लिए। परीक्षित, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डालने वाले, तुम्हारे गले में जिंदा सांप पड़ेगा। परीक्षित, मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। संत का श्राप, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, सदा सबका भला चाहता है, भगवान के रस में डूबा है, ऐसे संत की वाणी कभी झूठी नहीं। उसे भगवान उसकी वाणी का परिणाम पालन करके पूरा कराते। राजा परीक्षित को जब समीक जी को पता चला कैसे संत होते हैं, तो समीक जी राजा परीक्षित के ऊपर नाराज नहीं हुए कि हमारा अपमान किया, अपने बेटे के ऊपर नाराज हुए, तुमने ठीक नहीं किया। वो धर्मात्मा राजा है, कलयुग के माया के प्रभाव से भूल हो गई। वो मोक्ष के अधिकारी हैं, पतन के अधिकारी नहीं है। तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए। संत का काम है क्षमा करना चाहिए, बार बार सुधरने के लिए आशीर्वाद देना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। तब संत की पूजा और दर्शन से पापों का नाश होता है। धर्म संत की पूजा से जीव का कल्याण होता है। संत के दर्शन मात्र से सारे दोष मिट जाते हैं, जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। तो संत के लक्षण होने चाहिए कि कभी श्राप न दें, किसी को बुरा न चाहें, सबका भला चाहें, सब सुखी रहें और भगवान के रस में डूबे हुए प्रभु से प्रार्थना करें। हम यहाँ पे भगवान से तार जुड़ता है तो प्रार्थना करते, तो लोगों को जो यहाँ कथा सुनने का तो फल है ही है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारा तार जब प्रभु से जुड़ता है, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारी कथा में आए हैं आपकी कथा सुनने के लिए, अगर इनसे ना भी बने तो भी आप इनका उद्धार कर देना। यहाँ आए हैं हमारी वजह से इनका कल्याण कर, प्रार्थना करते हैं। क्योंकि माया में जीव है, उतना भाव बने न बने, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जब सबके कल्याण की प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो हमारे अंदर और आनंद आता है। और जब आप सबके भलाई की बात सोचेंगे तो आपके अंदर आनंद बढ़ेगा, ये भी अनुभव करें। जब किसी की बुराई की बात सोचेंगे तो आपके अंदर अशांति आएगी, और जब सबकी भलाई की बात सोचेंगे, सब सुखी हों हृदय से, ऊपर से नहीं, तब आपको अंदर से आनंद आएगा, भगवान खुश होते हैं। सबसे बड़ी पूजा। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, और मस्ती में बोलो, और मस्ती में दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा, और मस्ती में, और मस्ती में। हाँ, अब आनंद आया। हम तो सोचे कि हाँ दूर है तो कोई आएगा नहीं, पीछे मुड़ के देखो कुंभ मेले की तरह पहले दिन भीड़ लग रही है। आए तो बस 4-5 जो थे यहाँ। वो शशि भूषण फोन किए कि शिवा कलेक्शन वाले कहाँ चला, कोई बैठा होगा कहीं। हाँ, ये गुरु जी यहाँ तो 4-5 लोग हैं। हमका 4-5 लोग नहीं, एक जजमान हुआ, बस उतने से कथा शुरू हो जाती। क्योंकि कथा तो जजमान कराया, बाकी लोग तो सुनने के आएंगे, उनको प्रचार प्रसार निवेदन किया, आएंगे तो उनका इन कथा का आनंद तो आया। ये याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाए भरद्वाज मुनि को, सुखदेव जी राजा परीक्षित को, भगवान शंकर माँ पार्वती को, काकभूषण जी गरुण जी को सुनाए, और ये सब जो कथा सुनाए, लेकिन उसमें श्रोता बहुत आया।
ये तो सुने मुख्य, लेकिन श्रोता बोलता। इसलिए जहां तक हो सके जो मुख्य जजमान बने उसको घर गृहस्थी को 7 दिन तक राम राम कर लेना चाहिए। उसको किसी को सौंप दो कि ये सबको समय लेकर के करो, लेकिन कथा में फोन बंद करो, फोन कथा में न आवे, और न कथा में फोन उठाओ 3 घंटे तक। तब तो किसी को सौंप दो, एक एक काम वो अपना करता रहे। लेकिन अब हमको सब करना पड़ता है। चेले लोग उसी में कथा चालू है, अपना फोन में कुछ लगाए हैं, तार चालू है, वो कथा आयोजन कर दिए हैं, अपना पैसा भी खर्चा कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, लेकिन मन नहीं दे रहे हैं। ये रविंद्रनाथ ये तो दोनों भाई मन दे रहे हैं, परिवार सब मन से जुड़े हुए हैं सब। और आप लोग भी कथा हमारी वजह से नहीं सुनना है, भगवान की वजह से नहीं सुनना है, कथा अपने कल्याण के लिए सुनना है, अपने कल्याण के लिए, इसमें तुम्हारा कल्याण। आप जयकारा करेंगे, कथा सुनेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो हमारे वजह से कि गुरु जी कह रहे थे जयकारा लगवाई से ये करोगे, बंधन पूजन तुम्हारा कल्याण है, हम कराते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा भला हो, तुम्हारे बाल बच्चे सुखी होंगे। इसलिए समय से जितना जल्दी आ जाओगे उतना अच्छा रहेगा। समय से कथा ज्यादा से ज्यादा 6 से 9 कथा है तो कम से कम 7 से 10 तक पूरे 1 घंटा बढ़ा दिया जाए। तो गर्मी का टाइम तो 7 से 10 बजे तक पक्का आरती हो जाए, ये ध्यान रखो। तो समय से आने का प्रयास करो, ज्यादा कथा सुनने का अवसर है। आज 1 दिन बीत रहा है, 6 दिन और बाकी है, और जो नहीं आ पाए उनको भी प्रचार प्रसार करके प्रेरित करो। अगर तुमको अच्छी लगी हो कथा तो दूसरे को भी प्रेरित करो। कितने लोगों को कथा अच्छी लगी, हाथ उठाओ। अच्छी लगी, सबको अच्छी लगी, हमारे कहने से नहीं उठाना, कहने से ना उठाओ। मजा आए तब उठाया करो तो पता चलता है, नहीं कहने से उठाओगे तो पता नहीं चलता है। जिसको न मजा आए वो नहीं उठाना चाहिए, जिसको मजा आए तभी हाथ उठाओ कि हाँ ठीक है मजा आ रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर एक दिन गए शंकर भगवान की पूजा करने, मंदिर में बैठे जब तो बेलपत्र नहीं ले गए थे। और कहते हैं श्लोक है कि 1 करोड़ कन्यादान करने से जितना फल मिलता है उतना फल भगवान शिव को श्रद्धा से 1 बेलपत्र चढ़ाने से उतना फल मिलता है। बहुत बड़ा फल है। आसन पे बैठे तो उठना ठीक नहीं है, तो धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को भेजे कि अर्जुन जाओ बेलपत्र लाओ। अर्जुन बेलपत्र लाने चले तो रास्ते में एक व्यक्ति बड़ा सुंदर घोड़ा लेके खड़ा था। अर्जुन देखे कि ये तो घोड़ा राजमहल में रहने लायक है। अर्जुन घोड़े वाले से कहे भाई ये घोड़ा हमें चाहिए, क्या दाम लोगे? घोड़े वाले ने कहा मैं घोड़ा बेचूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा तो हम क्षत्रिय राजकुमार हैं, हमें जो चाहिए तो युद्ध करो, हम युद्ध करके उसे लेंगे। घोड़े के मालिक ने कहा हम युद्ध भी नहीं करेंगे। तो जो सच्चे क्षत्रिय होते हैं जबरदस्ती युद्ध नहीं थोपते, किसी के साथ अन्याय नहीं करते, न्याय की रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे, उसको क्षत्रिय कहते हैं। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो बनाया गया किसी जाति पात के भेद, गुण और कर्म को के नाम को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो सबका भला चाहे, सबके लिए हित का कार्य करता रहे, वो ब्राह्मण। मुख ब्राह्मण, शरीर में हमारे ब्राह्मण है, एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे जाति पात की कटुता से हमें बचना चाहिए। हम सब एक पिता के सगी संतानें हैं, चाहे जिस जाति धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, सबका भला चाहिए, किसी का बुरा कभी ना सोचे। यही कथा है, जो सबकी रक्षा करे। आपके शरीर में हाथ मुख है ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय। अब मुख को भोजन देते हो, को भी खाते पीते हो तो अपने पास रखता है मुख। मुख किसको देता है? अपने शरीर से शिक्षा लो। मुख देता है पेट को। पेट क्या करता है? अकेले हजम करके रख लेता है सारा ब्लड और सारी ताकत।
पेट जो है हजम करके सारी ताकत तीनों को देता है, ब्राह्मण को, क्षत्रिय और शूद्र को। और फिर क्षत्रिय हाथ भुजा, कोई लाठी मारे, कोई तमाचा मारे और गोली बंदूक चले, जब तक हाथ है तब तक तीनों की रक्षा करता। हाथ कभी हटता नहीं, जब हाथ टूटेगा तो ही कोई वार कर सकता है तीनों के ऊपर, रक्षा। और पैर चाहे जिस स्थिति में हो, चाहे जितना थका रहे, अगर आदेश है ब्राह्मण का, वो चलता रहता है, चाहे जितना थका, कभी ना नहीं करता कि मैं चलूंगा नहीं। लेकिन बिना पैर के ब्राह्मण का महत्व शून्य हो जाता है। ये बोलता है अपंग है ब्राह्मण, क्षत्रिय अपंग है, वैश्य अपंग है। लेकिन शूद्र के बिना, शूद्र का महत्व कम नहीं है किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से। इनके बिना, इससे शिक्षा लेनी चाहिए। तो ये वर्ण कर्म गुणों के नाम, इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको समान व्यवहार, सबको समान आदर्श और हृदय से भाव देना चाहिए। शिक्षा लेना चाहिए कि हम क्या क्या करने, क्या क्या है। अर्जुन कहते हैं कि हमें घोड़ा चाहिए, और अगर दाम नहीं लोगे, बेचोगे नहीं, तो हमसे युद्ध करो। घोड़े के मालिक ने कहा हम युद्ध भी नहीं करेंगे। तो अर्जुन ने कहा फिर कैसे घोड़ा दोगे? घोड़े के मालिक ने कहा एक प्रश्न का उत्तर दो, घोड़ा ले जाओ। शर्त यह है कि उत्तर नहीं दे पाए तो हमारे यहां आजीवन कारागार में रहना पड़ेगा। अर्जुन हंसने लगे कि हम भगवान कृष्ण के सखा अर्जुन हैं, गीता के ज्ञान का अधिकारी भगवान हमको माने हैं। एक नहीं हजारों प्रश्न करो, और शर्त भी